में आप मुंतखब होकर आए हैं? सातवीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप और खुर्शीद शाह साहब मेरे ख्याल है सीनियर मोस्ट हो गए हैं इस असेंबली। मेरा शाह साहब जो है वो मेरा मुझसे सीनियर है। तो आज के माहौल में आपको क्या लगा कि मुख्तलिफ था पहले की असेंबलियों से? थोड़ा मुख्तलिफ था जो है, लेकिन मैं कोई सरप्राइज़ नहीं था जो भी वहाँ पे तमाशा हुआ है या जो बिहेवियर हुआ है सुन्नी इत्तेहाद पार्टी का, क्योंकि असेंबली में तो यही नाम है ना इनका, तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का नाम, तो तहरीक इंसाफ की कोई असेंबली में एग्जिस्टेंस तो नहीं है, उन्होंने यही नाम अपना अपनाया हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वक्त के साथ जो है ये चीज़ें जो हैं वो डाई डाउन हो जाएंगी और असेंबली जो है हो सकता है इतनी स्मूथली ना चले, लेकिन फिर भी जो है वो एक पहला दिन था, इसलिए वो भी साबित कर रहे थे कि एहतजाज हमने किया है अपने लीडर के लिए। इलेक्शन में जो उनके इल्ज़ाम हैं उनके लिए उन्होंने एहतजाज किया है, तो वो उनके हिसाब से बनता भी था, तो हो गया, आइंदा भी होगा, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। खान साहब, मुझे पिछली असेंबली याद आ रही थी जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे। पहला दिन जो था आप लोगों ने खूब शोर मचाया, इतनी बड़ी अपोजिशन थी, और फिर वो असेंबली जिस तरह से चली और जिस तरह हुआ वो फिर आपके सामने था। तो क्या रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं होगी? नहीं, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में इमरान खान साहब जो है दस्तबरदार हो चुके थे और एब्डिकेट कर चुके थे, और उन्होंने असेंबली का चलाना भी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया होता। इंशाल्लाह ताला इस किस्म का कोई जो है वो रिपीट जो है ये चीज़ नहीं होगी। असेंबली को जो है जो रूलिंग कोलिशन जो है वो बड़ी फोर्सफुली इफ़ेक्टिवली चलाएगी, और अपनी जो असेंबली आइन जो असेंबली को पावर्स देता है उससे एब्डिकेट नहीं होगी। अगर आप उन 5 सालों पे 4 सालों पे नज़र दौड़ाएं, तो मैं ये टीवी पे 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थी जी, जिसमें FATF की और आमला की, मैंने आमला जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, साफ़ी हज़रात तो समझ रहे हैं मजलिस से आमला की, तो ज़रा थोड़ी सी जिस तरह मुझे भी तालीम की ज़रूरत है, इस तरह मेरा साफ़ियों को भी तालीम की ज़रूरत है। तो वो इस किस्म की बहुत सी उसके ऊपर नैब के कानून के ऊपर और जगह जो है मेरा अपना ख्याल है कि उससे असेंबली की जो इंस्टीट्यूशन है उसको नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो असेंबली में, वो असेंबली को एक लेजिटिमेसी भी देती है और एक तक़वियत भी देती है उस अदारे को जो है। बिल्कुल, उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया। आते थे तो गारंटियाँ मांगते थे कि मुझे कुछ कहा नहीं जाएगा, मुझे आवाज़ नहीं लगाई जाएगी, मुझ पर आवाज़ें नहीं कसी जाएंगी। यानी उनका मजाज जो है इतना ब्रिटल हो चुका हुआ था, इतना नाजुक हो चुका हुआ था कि वो आवाज़ें, मेरे ख्याल सियासतदानों को आवाज़ें लगती भी हैं, अच्छा बुरा कहा जाता है, सच झूठ भी कहा जाता है, सियासतदान को बर्दाश्त करना पड़ता है। पब्लिक लाइफ में जो है वो अगर आपका मजाज जो है नाजुक है तो आपको पब्लिक लाइफ में, या आपकी अना जो है या आप में एक मैं है वो अगर है, तो पब्लिक लाइफ जो है अल्टीमेटली आपको क्विट करना पड़ती है। तो आपने उस वक्त कहा कि वो जो असेंबली थी उसमें जाहिर आपको सबको पता है कि कौन चलाता था, किस तरह से बनता था, कैसे वो कवानीन बनते थे, तो कैसे आप कह सकते हैं खाई साहब कि अब ऐसा नहीं होगा? अभी भी तासुर ये है कि वो हाइब्रिड थी तो ये हाइब्रिड प्लस होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि असेंबली के लेवल के ऊपर या लेजिस्लेशन के लेवल के ऊपर जो है कोई इंटरफेयर करेगा। वो तो उसकी मेन वजह मैंने आपको बता रहा हूँ कि उनका एक जो तकब्बर था इमरान खान साहब का, कि वो हमारे साथ बैठने से इनकारी थे। अब देखें ना, अभिनंदन वाला जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें उनको होना ज़रूरी था। वज़ीर आज़म हम पसंद करें या ना पसंद करें, नहीं आए। 1.25 घंटा इंतज़ार किया हमने। जनरल बाजवा जो है उन्होंने परसुएट करने की कोशिश की। इस तरह ISIMS में जो है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पे कुछ लेजिस्लेशन से उनके ऊपर मीटिंग हुई। वो मीटिंग जो है जॉइंटली प्रिजाइड की DG ISI ने उस वक्त के जनरल फैज़ साहब ने और जनरल बाजवा साहब ने जो है वो प्रिजाइड की मीटिंग जो है।
बाकायदा हम सब दरबारी जो है वहाँ पे हाजिर हुए थे उनके सामने। इसी तरह जो है बाकी लेजिस्लेशंस जो हैं कभी स्पीकर साहब के घर में वो आ जाते थे, कभी हम लोग जो है मरगला पे ISIF का जो एक ऑफिस है या सेफ हाउस है, हम वहाँ पे चले जाते थे। परवेज़ खटक साहब होते थे, स्पीकर साहब उस वक़्त के होते थे, और लोग होते थे जो है उन मीटिंग्स में। सारी उनकी तकरीबन सारी लीडरशिप होती थी, स्वाय प्राइम मिनिस्टर के हमारे साथ नेगोशिएशंस होती थी। और हमने उस वक़्त जो है FATF हमारे लिए भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से इम्पोर्टेंट था। हमने उसमें मदद की नेगोशिएशंस को फाइनलाइज करने के। वो तो आमला में जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में भी 180 दिन की बिला जमानत जो है गिरफ्तारी जो है डाल रहे थे जी। अगर हम वहाँ पे ना होते तो ये कानून बन जाता। हम वहाँ पे थे तो हमने रजिस्ट किया और ये कानून ना बन सका। यानी 90 दिन से वो 180 दिन लेके जा रहे थे। और वो भी फिर सियासतदानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होनी थी। ये जहनीत थी एक जो है, जो आज भी मेरा ख्याल है वो जहनीत जिंदा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनमें उनकी जहनीत में कोई फ़र्क नहीं है। जो है वो एक शख्स के अराउंड जो है हर चीज़ रिवॉल्व कर रही है। ऐसे ऐसे लोग आज उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे या उनके हक में नारे लगा रहे थे जो 2-2 महीने पहले उनको गालियां दे रहे थे, नंगी गालियां दे रहे थे। वो बैठे थे, उनको इलेक्ट होके आ गए।